कुमार छाबड़ा, हिसार हरियाणा से। मैं लीवर के लिए और ब्लड ना बनने को परेशान था काफ़ी, और 6 महीने से बड़ा परेशान था। मैंने वहाँ के 2-3 डॉक्टरों पे गया, इलाज करवाया, पर उनकी जो इंग्लिश दवाइयाँ थी उनसे लेके मैं थोड़ा और अपने आप को थोड़ा महसूस करने लगा भी और ज़्यादा डाउन हो रहा हूँ मैं। फिर मेरे को कैसे मेरे वाइफ के भैया हैं छोटे, उन्होंने मेरे को बताया बाबा रामदेव चलते हैं वेलनेस में, वहाँ चल के करते हैं 1 हफ्ते के लिए। और मैं यहाँ पे आया और मेरे को जो यहाँ के फीलिंग हुई और जो बाबा जी से मिला, योगा करा मैंने, और जो मेरे को डाइट फॉलो करी और जो मेरे को थेरेपियाँ मिली, उस थेरेपियों से डाइट से तो मैं ऐसा लगता है जैसे मैं 10 साल और जवान हो गया। और मेरे को ऐसा लगता है भी यहाँ पे हर 6 महीने बाद एक बार ज़रूर आना चाहिए आदमी को अपने शरीर को साफ करने के लिए। और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और लीवर मेरा एकदम एक्यूरेट ठीक हो चुका है। मैं आज से 50 साल के होने के बाद भी 40 साल का जवान लग रहा हूँ, अपने आप को अंदर से महसूस करता हूँ इस टाइम। मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है इस टाइम जी। धन्यवाद साहब। मैं धन सिंह सोनगरा एमपी के उज्जैन जिले की खाचू तहसील का रहने वाला हूँ। मैं विगत 10 वर्षों से कमर और घुटने के दर्द से परेशान था। मैं यहाँ पतंजलि में 10 दिन के ट्रीटमेंट के बाद मेरा दर्द पूरी तरह से समाप्त हो गया है। और आप लोगों सभी से निवेदन है कि आप एक बार पतंजलि ज़रूर आइए। यहाँ की सुविधा और खान पान जितना यहाँ अमाउंट ले रहे हैं उससे कहीं गुना बेहतर और व्यवस्थित है। कभी मतलब मुझे भी पहले लगा था कि पेमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ आने के बाद लगा कि जितना पेमेंट यहाँ ले रहे हैं उससे 10 गुना व्यवस्थाएं हैं और सारी मतलब बहुत आसानी से इलाज हो रहा। कोई किसी प्रकार की मतलब कोई दिक्कत मुझे नहीं हुई। और मैं तो हर बार मैंने ये नियम बनाया कि हर वर्ष एक बार यहाँ पतंजलि में इलाज के लिए आना है। और आप सभी से अनुरोध कर रहा हूँ कि एक बार आके देखिए। आप कोई से भी समस्या हो इधर एलोपैथिक इलाज कराने के बजाय एक बार पतंजलि में ज़रूर आवे। ओम नमस्ते, मेरा नाम सस्मिता साहू है। मैं झारसुगुड़ा उड़ीसा से आई हूँ। मेरे जीवन की बहुत बड़ी एक तो समस्या यहाँ पे आके सॉल्व हो गई योग और प्राणायाम के द्वारा। मेरी शादी 2005 में हुई थी। 2006 में मेरे 2 मिसकैरेजेस हुए। जो लास्ट मिसकैरेज था वो 6 मंथ का था, जो कि बहुत पेनफुल थी। और उसके बाद क्योंकि वो ब्लड इन्फेक्शन के कारण हुई थी, तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अभी प्लानिंग नहीं करने के लिए, 1 साल तक बिल्कुल प्लानिंग मत कीजिएगा, ऐसे बोल दिया था। लेकिन तभी मैं जो रामदेव बाबा जी की वीडियोस देखी और योग और प्राणायाम करना शुरू कर दिया। तो 2007 1 जनवरी से मैं रिजोल्यूशन ली कि मैं प्राणायाम करूँगी। और 2008 1 जनवरी को मेरी बेबी हो गई थी। उसके बाद उसके 4 साल बाद मेरा बेटा भी हुआ और दोनों बहुत स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे हैं। उसके साथ बाद में जब बहुत सालों बाद जैसे 2023 में मेरे को थायराइड और हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई। तो डॉक्टर तो बोल दिए थे कि पेस मेकर लगेगा, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मैं पेस मेकर लगा के मेरी आगे की ज़िंदगी पूरा करूं। तो फिर मैंने अपना जो पतंजलि के डॉक्टर हैं हमारे रीजन में, उनसे कंसल्ट करके योग प्राणायाम और उन्हीं से दवाइयाँ खाना शुरू कर दिया। तो फिर 2024 में जब फिर से मैं ECG करवाई तो मेरा सारा रिपोर्ट नॉर्मल थे। अभी मैं पतंजलि वेलनेस सेंटर में आई हूँ। मेरा ऐसा कुछ भी अभी उतना प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट मैं अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए, उसके साथ मेरे बच्चों को, मेरी माँ और मेरी सासू माँ, उसके साथ मेरी फ्रेंड की फैमिली को भी लेकर आई हूँ कि वो सब भी यहाँ पे हम आकर छुट्टियाँ भी मना सकें, उसके साथ हम डिटॉक्स भी हो जाएं और रिजुविनेट हो जाएं। तो मैं सबसे आग्रह करूँगी कि आप लोग भी आकर यहाँ पे, अगर बीमारी है तो उससे आप मुक्त हो जाएंगे। अगर आपको बीमारी नहीं है तो आपको डिटॉक्स कीजिए, रिजुविनेट कीजिए फ्यूचर लाइफ के लिए। धन्यवाद। ओम जी, मेरा नाम है अमरिंदर सिंह। मैं डिफेंस पर्सन हूँ। मेरा प्रॉब्लम क्या था, स्पाइन में फ्रैक्चर हो गया था 9-10 पे। इसके कारण मुझे पैर से बहुत प्रॉब्लम हो रहा था उठने चलने में।
तो बाबा जी का मैं आस्था चैनल देखा जब, तो मुझे समझ में आया कि मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ। फिर मैं बाबा जी को एक क्लब जैसा सोच के मन में बना करके मैंने उनके पूरे योग मेडिटेशन सारा प्रोग्राम करने लगा। 6 मंथ में मैं ठीक हो गया। जब 6 मंथ में ठीक हुआ, मैं क्रिकेटर भी हूँ, रणजी ट्रॉफी भी खेलता हूँ, इंडियन नेवी से मैं जॉब है मेरी, अभी रिटायरमेंट लिया हूँ। तो बाबा जी के पास आने के बाद मुझे यही समझ में आया कि बहुत चेंजेस है, और मैं ठीक होने के बाद आज मैं बाबा जी के पतंजलि यहाँ पे आया हूँ शरण में, और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का खान पान, रहना, डॉक्टर, सारा चीज़ समझ में आ रहा है कि मुझे ठीक होने के लिए यही जगह है। और मुझे HLB-27 पता चला 2019 में। बाकी बाबा जी का योग कर रहा था, उसके कारण मैं अपने आप ऑटोमेटिक ठीक चल रहा था। बाकी अभी पता चला कि मेरे को HLB-27 पॉजिटिव हो गया है, लेकिन बाबा जी का दवा खाने के कारण मेरा वो भी ख़त्म हो चुका है। और बाबा जी को सत सत प्रणाम। ओम जी, मैं सारिका सिंह, मेरे हस्बैंड भी यहीं पर बैठे हुए हैं। मेरा 3-4 साल से साइटिका का प्रॉब्लम था। मैं सुबह जब उठती थी तो मुझे लगता था मेरा कमर कोई उठा के साइड में कर दे। तो उसके बाद में जो कोरोना के टाइम से जो इंडिया टीवी में स्टार्ट हुआ बाबा जी का, तो वो देख देख के मैं उसको ठीक करी। और उसके बाद मेरा वेट भी ज़्यादा था, 65 से ज़्यादा बढ़ रहा था, धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा था, बढ़ रहा था। तो उसको वो योग करते करते, योग का जो भी बाबा जी बताते थे मोटापा के लिए, ओबेसिटी के लिए, वो कर करके मेरा वेट अभी कॉन्स्टेंटली 58 पे आ गया है। 65 से 58 पे आ गया है। बहुत बेनिफिट है। उनके अकॉर्डिंग हम लोग खाना भी खाते हैं, बोलते हैं सुबह हल्का खाना खाने के लिए तो फ्रूट्स ही खाते हैं, और इवनिंग में हल्का खाने के लिए इवनिंग 7 o'clock पहले से खाना है, तो इसलिए हम लोग 7 बजे से पहले खा लेते हैं। तो उनका जब फॉलो करते हैं तो हम लोग का लाइफ स्मूथली चल रहा है। तो यहाँ एक बार आए इसीलिए कि देखते हैं और क्या अच्छा है, पर यहाँ बहुत अच्छा है। यहाँ डॉक्टर्स भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, और स्टाफ जो करते हैं थेरेपीस्ट, वो लोग तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। क्योंकि मैं अपनी मम्मी को भी लेके आई हूँ, दोनों हम लोग पेशेंट बने हुए हैं। बट मैं अगर उनको बोल देती हूँ कहीं एक जगह पर थेरेपी करा रहे हैं, उनको बोल देती कि दूसरी जगह करा दीजिएगा, वो अपने लेके चले जाते हैं, पूरा उन लोग देखभाल कर देते हैं। तो यहाँ का स्टाफ सब कोई अच्छे हैं। और खाना पीना तो वही खाना पीना से हम लोग का सब कुछ कम रिलैक्स हो जाते हैं हम लोग, बहुत अच्छा होता है। नहीं खा के भी लग रहा है कितना एनर्जी है। तो यहाँ सबको को एक ना एक बार आना चाहिए। अब आए, देखें, और फिर आप भी अपना फीडबैक मेरे तरह आप लोग भी दीजिए। धन्यवाद। मैं टुकेश राठौर, स्थान बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं यहाँ 7 तारीख को आया, मैं और मेरी पत्नी मनोरमा राठौर। मुझे मल्टीपल माइलोमा था। उससे पहले 2019 में मैं एसिडिटी और फिशर्स के गंभीर बीमारी से जूझ रहा था, जिसमें मैं खाना नहीं खा पाता था। उसमें मैं सब्जी भी अगर खाता तो अंदर से कपकपाहट सी होती थी। उसके बाद फिर मैंने जब रामदेव बाबा का यूट्यूब में देखा तो उनका जो जैसे बताए थे शुद्धि चूर्ण वगैरह लिया, और डेली अनुलोम विलोम कपालभाति करते रहा सुबह शाम। उसके बाद फिर मुझे उसमें बिल्कुल एकदम आराम मिल गया पाइल्स और एसिडिटी में। उसके बाद फिर अब लगातार मैं तो योग करते रहा। 2004 में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई जिसकी वजह से मैं योग करना 2024 में छोड़ दिया था। 2024 में जब योग करना छोड़ा तो उसके बाद फिर नवंबर टाइम में मुझे मेरा चौथी पसली में सॉफ्ट टिश्यू बन गया, जिसे मैं डॉक्टर के पास दिखाया तो डॉक्टरों ने कहा, बोन वाले डॉक्टरों ने, कि ये तो हड्डी का बढ़ना है, कोई बड़ा बीमारी नहीं है। जिसे मैं लाइटली ले लिया, ज़्यादा मतलब हैवी वो नहीं लिया कि बड़ा बीमारी होगा। इसके बाद फिर जब मेरे RSS के दोस्त लोग आए और उन्होंने जब देखा तो उन्हें थोड़ा कंडीशन अच्छा नहीं लगा। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम एक बार चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखा के आओ। तो उनके पास जब मैं गया बिलासपुर में लाइफ केयर हॉस्पिटल में, तो उन्होंने मेरा CT स्कैन कराया। तो उसमें मेरा रिपोर्ट आया कि मेरे को मल्टीपल माइलोमा है। अब इसके बाद मैं रायपुर का संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल में अपना इलाज कराया। जब वहाँ गया, पेट स्कैन, बोन मेरो, बायोप्सी, ये सब मेरा बहुत सारा दुनियादारी सब टेस्ट हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे थेरेपी के लिए बोला। मैंने उनका थेरेपी लगवाया क्योंकि मुझे जल्दी ठीक होना था। इसके बाद मैं अपने घर में डेली सुबह 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक अनुलोम विलोम कपालभाति करते रहा और सूक्ष्म व्यायाम करते रहा। इसके बाद बाबा रामदेव जी ने जो मुझे बताया था
उनका यूट्यूब में मैंने देखा था कि क्या करना चाहिए कैंसर वालों पेशेंट को। तो उन्होंने व्हीट ग्रास और एलोवेरा, तुलसी, गिलोय, ये सब काढ़ा उसका जूस बना करके पीने के लिए, तो वो सब मैं करते रहा डेली। पूरा नवंबर से पूरा अभी तक मैं कर ही रहा था। घर में मैं बिल्कुल चावल वगैरह बंद कर दिया था, मल्टीग्रेन ये सब पूरा कंप्लीट बंद था। मेरे को बस मिलेट्स का रोटी खाता था और बस इतना ही चल रहा था मेरा। इसके बाद मीठा भी मैं खाना पूरा बंद कर दिया हूँ। अब मेरा मैं जब डॉक्टर से मिला तो चलो ठीक है, जो भी मेरा एम तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, 47% बढ़ गया था मेरा एम। उसके बाद फिर अभी वर्तमान में मैं क्या बोलते हैं अप्रैल में अपना जब टेस्ट कराया तो मेरा एम अब बिल्कुल नील है। मुझे बिल्कुल भी अब मल्टीपल माइलोमा नाम का कोई चीज़ नहीं है। मेरा रिपोर्ट सब यहाँ सबमिट है और दवाई के द्वारा ही मुझे बस दवाइयों के द्वारा उपवास में रखा गया है। और मैं उन लोग जैसे ही मेरे को डाइट बताए हैं वैसे ही मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। मुझे यहाँ आकर के बहुत आराम मिल रहा है और इसमें किसी प्रकार कोई संशय नहीं है। देखिए, अगर हम अपने घर में रहते हैं, एक टाइम अगर हमको खाना नहीं मिलता तो हम वीकनेस फील करते हैं। पर मैं आज यहाँ पर 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया और 5-6 दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं हूँ। बस एंटी कैंसर पेस्ट ACP बोलते हैं हाँ, और एंटी कैंसर जूस और कुछ इम्यूनोग्रिड का पेय वगैरह है, वो सब दे रहे हैं मुझे। और जिससे मैं उतनी एनर्जी फील कर रहा हूँ जितना मैं सब चीज़ खा के करता था। तो ये एक जादू है मेरे लिए और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप भी यहाँ पतंजलि वेलनेस में आइए और अपने स्वास्थ्य का लाभ उठाइए। किसी भी गंभीर बीमारी को पहले एलोपैथी में जाने से पहले यहाँ आइए, यहाँ इलाज कराइए, उसके बाद फिर देखिए कि क्या इम्प्रूव हो रहा है आपको। नमस्ते, मेरा नाम अनुरिका कानड़ी है। मैं उज्जैन मध्य प्रदेश से आई हूँ। मैं यहाँ पर पिछले 10 दिनों से रह रही हूँ। मैं वैसे तो अपनी बॉडी डिटॉक्स करने और कुछ वेट लॉस के लिए आई थी, पर मुझे पता नहीं था कि यहाँ आकर मेरा इतना सारा वेट लॉस हो जाएगा। और इसी बीच यहाँ पे ब्लड टेस्ट कराने के बाद में एक ये बात पता चली है कि मुझे हीमोग्लोबिन की काफ़ी कमी थी, जो कि केवल 8 पॉइंट ही रह गया था। तब यहाँ के डॉक्टरों ने मुझे बताया कि मुझे ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट जूसेस के ऊपर रहना पड़ेगा। वो खाकर मेरी स्किन भी काफ़ी ग्लो कर गई है। पहले तो मैं बिल्कुल बेड से नहीं उठ पाती थी, मुझे सारा दिन चक्कर आते रहते थे, थकान होती रहती थी। और अब मेरा ऐसी हालत है कि मैं सुबह 4 बजे जो उठ के जाती हूँ, उसके बाद में सीधे रात को 9 बजे ही रूम में आती हूँ। उसके बीच में मुझे एक भी बार सोने का मन नहीं होता है, नींद नहीं आती है, चक्कर नहीं आते हैं। मैं काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रही हूँ और दिन भर सारा दिन मैं फ्रूट जूसेस जो यहाँ पे मुझे लिख कर दिया है, मैं उस डाइट को अच्छे से फॉलो कर रही हूँ। सुबह और शाम दोनों टाइम पे योगा करती हूँ और सब कुछ जितनी भी थेरेपी हैं वो भी सारी लेती हूँ। थेरेपिस्ट भी बहुत अच्छी हैं, यहाँ के डॉक्टर्स भी बहुत कोऑपरेटिव हैं। जब भी हम दिखाना चाहें 2 बार 3 बार अच्छे से बहुत रिलैक्स होकर सुनते हैं हमारे मन की बात और बहुत अच्छे से हमको टाइम देते हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगी कि एक बार कम से कम आप यहाँ पर आइए। भले ही आप कोई बीमारी नहीं हो आपको, पर आप डिटॉक्स करने आ सकते हैं। कहीं और तो हम घूमने जाते ही हैं, तो आप पतंजलि में ही आ जाइए एक बार। थैंक यू। मेरा नाम लक्ष्मी साहू है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मुझे काफ़ी 10-15 वर्षों से एलर्जी हो गई थी। मैंने काफ़ी डॉक्टरों के पास इलाज करवाया, लेकिन हमेशा यही बोला गया कि आपको दवा लेते रहना पड़ेगा। तो मैंने बाबा जी का योग देखा टीवी पर, आस्था चैनल पर, और मैंने 3 महीने पहले ही स्टार्ट कर दिया था और मैं सेंटर में जाके वहाँ का दवाई लेना शुरू करी। तो मुझे 1-2 दिन में ही फ़ायदा होना शुरू हो गई। तो मैंने यहाँ आके मतलब कि योग पीठ में आके, वेलनेस में आके अपना इलाज करवाना शुरू करी। तो यहाँ और आके और काफ़ी मुझे बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान मिला, डॉक्टरों से मिली। तो डॉक्टरों ने सजेस्ट किया कि आप बहुत जल्दी क्योर हो जाएंगे। और यहाँ का जो खान पान है वो बिल्कुल आपकी बीमारी के हिसाब से ही, आपको क्वाथ है और आपका डाइट है, पूरा शेड्यूल जो है उसी के हिसाब से बना हुआ है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप लोग ज़रूर एक बार कम से कम यहाँ आके देखिए, अपनी बीमारी का इलाज करवाइए। उसके बाद आप एलोपैथी, अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो पा रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप यहाँ आएंगे तो आपको बिल्कुल इसका लाभ मिलेगा। यहाँ आके आप देखेंगे इतने सारी थेरेपी वगैरह है, ट्रीटमेंट का इतने शेड्यूल है, जो आप यहाँ बिल्कुल स्वस्थ होकर ही जाएंगे। धन्यवाद।
मेरा नाम बलदेव सैनी, मैं पंचकूला से आए हैं हम, हरियाणा से। और ये मेरा बेटा तेजस है, ये 13 साल का है। इसको डायबिटीज़ टाइप 1 शुगर डिटेक्ट हुई थी 12/4/25 को। और जैसे ही हमें पता चला तो फिर हमने एलोपैथी अल्केमिस्ट हॉस्पिटल है पंचकूला में, वहाँ पे दिखाया। तो वहाँ पे डॉक्टर थे, तो उन्होंने बोला भी इनको तो इंसुलिन देनी पड़ेगी इमीडिएट। और इनको HbA1c 15 आया था इनका, और शुगर भी 481 के 500 के करीब थी लगभग। तो हम तो एक बार तो देख के मतलब ये लगा था हमें कि भाई क्या हो गया बच्चे को। मतलब हम कुछ टाइम 4-5 दिन तो हमारी मतलब ये मानो जी ज़िंदगी रुक सी गई थी। तो फिर उन्होंने डॉक्टर बोलता है कि भाई इसको तो इंसुलिन लाइफ टाइम देनी पड़ेगी, इसका कोई और उपचार नहीं है। चलो जी, हमने वो इमीडिएट ज़रूरत थी तो हमने वो शुरू कर दी थी जी। फिर मैं 14/4/25 को पतंजलि हरिद्वार में आ गया था बेटे को लेके। तो यहाँ पे डॉक्टरों से मिले जी, हम परामर्श किया तो उन्होंने बताया भी अभी थोड़ा सा हाई है बच्चे का, जैसे ही नॉर्मल आता है आप बच्चे को दोबारा ले आना। फिर हम वापस चले गए थे जी। फिर मैं बच्चे को लेके दोबारा फिर आ गया जी हरिद्वार पतंजलि में फेज़ 1 में। और वहाँ पे डॉक्टर सचिन त्यागी जी हैं, तो उनसे अपना ट्रीटमेंट शुरू हुआ जी। तो उसी दिन से इंसुलिन बंद कर दी थी उन्होंने भी, इंसुलिन देनी नहीं अपने बच्चे को। और जो भी उनका ट्रीटमेंट रहा चलता रहा। आज शुगर भी बेटे की बिल्कुल नॉर्मल है, और उसी दिन से इंसुलिन भी हमें आज तक नहीं देने की ज़रूरत पड़ी। और अभी 3 दिन का ट्रीटमेंट हम वेलनेस में भी ले रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ मतलब और भी अच्छा वो ट्रीटमेंट देखने हम पता चला हमें भी यहाँ अच्छा है। तो हमने यहाँ 3 दिन के लिए और अपना एक्सटेंड करवा लिया है। तो हम ये 3 दिन का और लेके जाएंगे ताकि बच्चा और भी स्वस्थ हो जाएगा जी। तो मतलब काफ़ी कुछ अच्छा है यहाँ पे, जैसे योगा से बहुत फ़र्क पड़ता है। और हम तजगर में भी सारा पतंजलि का ही सामान यूज़ करते हैं, अपना राशन में भी 90% राशन में भी यही सामान लेके आते हैं जी हम अपना। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग भी मतलब डेली योगा करें, और योगा में ही जीवन है। और कोशिश करें भी राशन में भी आप लोग भी पतंजलि का सामान ही यूज़ करें, क्योंकि उसमें से हर तरह की मिलावट नहीं होती, बिल्कुल शुद्धता है सामान में, और हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई अपना, और किसी को भी कोई भी तकलीफ़ है, जैसे एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है किसी भी बीमारी का। डॉक्टरों ने तो मान लो यही कहना भी ये दवाई तो आपकी लाइफ टाइम चलेगी, चाहे कोई लीवर की है, किडनी की है या अस्थमा की है, मतलब किसी भी तरह की क्रिटिकल पोजीशन है, जैसे PGI जवाब दे देती है। तो आप सीधे कहीं ना जा करके पतंजलि में आके अपना ट्रीटमेंट लें, और बिल्कुल गारंटीड है कि आप स्वस्थ होके जाओगे। बस आपको सिर्फ योगा ही करना है और अपना खान पान का ध्यान रखना है, आप बिल्कुल फिट रहोगे और मतलब कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। ओम, मेरा नाम राधा भट्ट है और मैं देहरादून से आई हूँ। मेरी उम्र 53 साल है। 2022 में मुझे एकदम से प्लेटलेट्स की प्रॉब्लम हुई, जिसमें कि मेरी प्लेटलेट एकदम डाउन हो गई। कुछ पता नहीं चल पाया कारण, नाक से, मुंह से, यूरिन से ब्लीडिंग होने लगी। और जब वीकनेस बहुत ज़्यादा और ये ब्लीड वगैरह होने लगा तो मुझे हॉस्पिटलाइज़ किया गया। वहाँ पर मुझे करीब 1.5 महीने तक एडमिट किया गया, जिसमें कि मुझे 60-70 बोतल ग्लूकोज की, 30-35 प्लेटलेट्स और 10 बोतल मुझे ब्लड की चढ़ाई गई। जिसके बाद मैं घर आई। घर आने के 2 महीने के बाद मेरी फिर से प्लेटलेट डाउन हुई और 10,000 रह गई। उसके बाद फिर मुझे फिर हॉस्पिटलाइज़ किया गया। एलोपैथी के थ्रू मैं फिर ठीक हुई, और उसके बाद करीब 1.5-2 साल तक मैं ठीक रही। ठीक क्या रही, थोड़ा मेरे को चलता रहा कुछ ना कुछ। इम्यूनिटी की प्रॉब्लम हुई और वीकनेस रहने लगी, और बहुत ज़्यादा दवाइयों की वजह से मुझे बहुत और कई प्रॉब्लम हुई। फिर भी सब चलता रहा, ध्यान नहीं दिया। अभी 2024 अक्टूबर 4 को फिर से वही प्रॉब्लम हुई। प्लेटलेट्स डाउन हुई, नाक और मुंह से ब्लड आया, और मैं बहुत परेशान, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, और सबसे ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान हुई। फिर ट्रीटमेंट किया गया। मैं घर आई। घर आने के बाद मुझे लगा कि शायद एलोपैथ से तो ये सब क्रम चलता ही रहेगा बार बार। और मैंने स्वामी जी के, मैं उनको शुरू से बहुत फॉलो करती हूँ। मैंने उनके वीडियोस योगा यूट्यूब पर देखने शुरू किए। हमारे यहाँ एक ग्रुप है, वहाँ पर योगाचार्य भी आते हैं, स्वामी जी द्वारा प्रशिक्षित किए गए। उनसे मैंने डिस्कस किया। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे प्लेटोग्रीट, वीट ग्रास और एलोवेरा ये सब लेना चाहिए। साथ में मुझे अनुलोम विलोम और भ्रामरी और ओम का ये उद्घोष करना चाहिए, और धीरे धीरे ये सब चीज़ें अपनी बढ़ाती जानी चाहिए। करते 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 आज मेरी प्लेटलेट 1,31,000 हैं। 1,50,000 भी हो जाती हैं बीच में। पहले से बहुत बहुत स्वस्थ हूँ,
और कोशिश यही कर रही हूँ कि अब इसी डाइट को, इसी इसको मैं, उसके बाद आज पतंजलि में आए हुए 5 दिन हो गए हैं। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर सुबह 4 बजे से हमारा वो दिनचर्या शुरू हो जाती है। 4 बजे से आपको षट क्रियाएँ कराई जाती हैं, उसके बाद योगा, उसके बाद हमें काढ़े और जूस पीने के लिए दिए जाते हैं। फिर योग करने के बाद हम लोग अपने अपने स्थानों पर कैंटीन में जाकर बहुत ही अच्छा हमें खाना, नाश्ता, ड्राई फ्रूट्स, हमारी बीमारी के हिसाब से हमें भोजन दिया जाता है, जो कि देखने 1-2 दिन तो थोड़ा लगता है सबको कि हाँ अच्छा नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला तेल ये सब खाने के आदी हो गए हैं। लेकिन 2 से 3 दिन के बाद हमें पता चलता है कि इस खाने की क्या महत्ता है, क्या गुण है, ये अमृत है। ज़रूरत के हिसाब से यहाँ सब कुछ दिया जा रहा है, थेरेपी दी जा रही हैं, हर चीज़ का। यहाँ के सभी लोग, परिचारक से लेके खाना परोसने वाले, सेवा करने वाले, और जितने भी योगाचार्य हैं, जितने भी गुरु लोग हैं, छोटे से लेके बड़े तक, सभी बहुत सेवा भाव से आपका ध्यान रखते हैं। तो मैं सबको यही अपनी तरफ से संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग एक बार आके यहाँ का अनुभव ज़रूर देखें कि आपको कैसा लगता है। आपको बहुत अच्छा फील होगा, ये मेरी आपसे पर्सनल अनुरोध है। मेरा नाम केन गुप्ता है, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ और मैं वर्तमान में सिद्धार्थ नगर में कार्यरत हूँ। और दिक्कत मुझको ये हुई कि मुझको सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी और मैं कई सालों से 5-7 सालों से सर्वाइकल के लिए इधर उधर मैंने तमाम जगह इलाज कराया, लेकिन उसका कहीं कोई फ़ायदा नहीं। वो 2-3 महीने मेरा सही रहता था, फिर मेरे हाथ में दर्द, कंधे में दर्द, सिर में दर्द, बेचैनी रहती थी। लेकिन पिछले 1 साल में वो मेरा सिर का दर्द तो छोड़िए, हाथ में इतना ज़्यादा दर्द हो गया कि मैं जैसे चलता था और पैर के नीचे कोई अगर गिट्टी भी, एक टुकड़ा भी आ जाता था पत्थर का और ऊपर नीचे होता था, तो ऐसे लगता था मेरा हाथ अभी कट के गिर गया है। और ये लगता था मैं बाइक से या रिक्शा से, ऑटो रिक्शा से या कार से मैं जब भी निकलता था, ये स्पीड ब्रेकर होते हैं बहुत छोटे वाले, उसमें से जब गाड़ी निकलती थी तो ऐसे लगता था मेरी जान आधी निकल गई हो, इतना बेइंतहा दर्द होता था। फिर मेरे 1-2 साथी लोग थे, बोले योग करिए, प्राणायाम करिए। मैंने कहा कि ठीक है, मैं योग प्राणायाम करने से अच्छा मैं जहाँ ये शुरू होता है मैं वहीं चला जाता हूँ। और सीधे मैंने पतंजलि का रुख किया। और पतंजलि आने के बाद पिछले साल मैं, इसी साल में जनवरी में मैंने यहाँ आके अपना ट्रीटमेंट कराया। और जो उन्होंने ट्रीटमेंट किए हैं वो अद्भुत ट्रीटमेंट थे, जो मैंने शायद कल्पना नहीं की थी। किताबों में केवल पढ़ा था और ये सोचता था कि ये देश के इस प्रदेश में होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद तो एक ही जगह हमको सारी थेरेपी मिली। और जो उसमें जो मेरे रोग में, हाथ के दर्द में मेरे लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक रहा वो श्रृंगी चिकित्सा, ग्वासा चिकित्सा। ये एक नई चिकित्सा थी जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। और मैंने फिर घर जाके अपने लोगों को बताया तो लोगों ने बताया, बोले ये बहुत पुरानी चिकित्सा पद्धति है और इस चिकित्सा पद्धति जो शायद कहीं अपने देश में मिलना भी मुश्किल है, यहाँ आके मुझको मिली। दोबारा मैं फिर बीपी और शुगर के लिए आया हूँ और इस संस्थान में, और मेरा ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। आज मेरा 3रा दिन है और मैं काफ़ी अच्छा रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहूँगा एक अद्भुत जगह है कि जहाँ पे आना चाहिए। शायद हम लोग दर भटकें, लेकिन एक ये पतंजलि ट्रीटमेंट ऐसी जगह है कि जहाँ पे आप अगर आते हैं तो आपको एक जगह सारे उपचार, हर तरीके के उपचार आपको मिल सकते हैं। मैं उल्लास राम साहू छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरे को 10 वर्षों से बीपी था। डॉक्टर हर महीना बुला के दवाई देता था। तो मेरी मिसेस मतलब योग और पतंजलि का दवा खिलाने के लिए ले गए, तो मेरा बीपी अब पूरा क्लियर है। और अब मेरा बीपी का दवा भी बंद हो गया है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ योगग्राम में अभी मैं आया हूँ, तो यहाँ थेरेपी वगैरह पूरा कराया हूँ, तो और अच्छा लग रहा है मेरे को। मेरा नाम धीरेन्द्र प्रसाद सिंह है। मैं पिछले 10 साल से घुटने के दर्द से परेशान हूँ और कोई इलाज एलोपैथिक में हो नहीं पाया आज तक। इसलिए मैं जब पतंजलि आया तो मेरे घुटने का दर्द पहली बार में ही 50% ठीक हो गया। और एंकल में जो दर्द था वो भी करीब 60% ठीक हो गया।
यहाँ आने के बाद यहाँ का वातावरण मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ का खान पान बिल्कुल संयमित, जो आहार चाहिए वो मिलता है। और बहुत लोगों से मिला भी, उन लोगों का भी कहना है कि सब लोगों को फ़ायदा मिल रहा है बहुत ज़्यादा। इसलिए हमारा अनुरोध होगा आप लोगों से कि एक बार पतंजलि ज़रूर आएँ और लाभ उठा के देखें।